अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज़ और हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही थी। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी कोई भी हो सकती है, 0, 1, 2 और 3 और 4 इस तरह से, जो कि हमारी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती। वेरिएबल जो होंगे उनकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कहिए या हम लिटरल कह सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन में आपके टर्म होंगे एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमारे टर्म्स होते हैं। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको पता होगी, या नहीं पता है तो जान लेंगे कि टर्म्स को एक्सप्रेशन में जो सेपरेशन होता है उस टर्म्स को पहचानने के लिए, जैसे मान लिया हमने लिखा -2ab लिखा और 9ab, कुछ भी समथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा। तो ये हमारे टर्म्स को सेपरेट करने के लिए बीच बीच में साइन लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है, जैसे मान लिया हमने 2ab लिखा और यहाँ पे जो ये है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ab का जो कांस्टेंट है, या कह लीजिए कोफिशिएंट, आप कह लीजिए कोफिशिएंट हमारा -2 हो गया। क्या हो गया? -2 हो गया, कोफिशिएंट हो गया। इस तरह से मान लिया हमने कुछ और लिख दिया, a²b, और a²b में जो कोफिशिएंट है -6 का कहिए कोफिशिएंट ये हो गया और इसका कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म होते हैं, जिनमें आज हम देखिए आइडेंटिटीज के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा आपने एडिशन सुना था कि आपको जो सेम टर्म्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे, वही हमारे जो है क्या होते हैं, ऐड हो सकते हैं, वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखेंगे, जैसे मान लिया हमारा एडिशन है 3x² + y + z, इस तरह से हमारा एडिशन है। और इसमें दो तरीके से हम सीखेंगे। एडिशन में भी वर्टिकल मेथड और कॉलम मेथड, दो मेथड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो मेथड सीख रहे हैं, देखिए 4x² - 2y इस तरह से लिखा हुआ है और मुझे कहा जा रहा है कि ऐड करिए। तो ऐड करने में हमारी कोई भी साइन चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में हमारी साइनें चेंज हो जाती हैं। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, जैसे मान लिया 6a है -4b है और 3a + 3b है, ठीक। हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसे ऐड करना है। ऐड करने में हमने कोई साइन चेंज नहीं किया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ही लाइक टर्म है, ये भी हमारा लाइक टर्म है। अब ध्यान देना है मुझे साइन का। साइन यहाँ पे दोनों में ही प्लस है, तो हमारा हो गया 7x²। यहाँ पे साइन हमारी चेंज है, माइनस है प्लस है, तो ये हमारी साइन हो गई माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और लार्जेस्ट नंबर का साइन लगता है, तो ये हमारा हो गया y, देन हमारा हो गया z। ये हमारी हो गई एडिशन, ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। देन अब हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम साइन को चेंज करते हैं, यानी जो मेरी गिवन साइन है उसे चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट होने के लिए एक का प्लस होना, दूसरे का माइनस होना तो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइन सब्ट्रैक्शन का लगा दिया, यहाँ पे कोई साइन नहीं दी होगी और आपसे कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। ये फ्रॉम ये लिखें या ये फ्रॉम ये लिखें, जो भी सब्ट्रैक्ट करना हो, जो भी नंबर। बस पहले आप क्या चेक करेंगे कि हमारा टर्म्स लाइक है या नहीं है। तो हमारा टर्म लाइक है, तो अब हम साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं, गिवन में कोई साइन नहीं था, ये हमारा साइन हो गया। और यहाँ पे हमारा साइन कैसा है? प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए 6a है, 3a है, माइनस हो गया हमारा 3a। बट यहाँ देखिए ये भी माइनस और a भी माइनस, तो ये हो जाएगा -7b, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हमने जो है आपको ये कॉलम और वर्टिकल दो मेथड होते हैं, तो हमने ये जो है आपको वर्टिकल मेथड में आपको बताया। कॉलम मेथड देखेंगे। अब मान लिया कि कोई भी नंबर हमें ऐड करना है, जैसे मान लिया हमारे पास नंबर है 3x² है, 7x² है और 5x² है। सपोज दैट मान लिया यहाँ पे ये कोई माइनस लगा हुआ है और हमसे कहता है कि इसको आप ऐड करिए, ठीक है। एडिशन करना है, तो हमने ऐड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो ये छोटे छोटे से टर्म है, क्योंकि आपकी बेस क्लियर होने चाहिए पहले। तो 3x² + 7x² प्लस लिखेंगे, ये टर्म्स हमारा कैसा है? माइनस में है, -5x², ठीक है। अब इसे मुझे ऐड करना है, तो हमने क्या किया? 3x² और 7x² सेम है, तो कितने हो गए? 10x² हो गए। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया।
5x² हो गया, और इसमें से ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, सेम है, सभी टर्म्स हमारे सेम है, ये हो जाएगा हमारा 5x²। इस तरह से हमारा एडिशन हो गया। हम सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे -7x² फ्रॉम 3x², इस तरह से हमें टर्म्स मिलता है और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है तो हमारा ये जो टर्म है आफ्टर वाला, इसमें से हम पहले वाले को माइनस करेंगे, तो देखिए हो क्या गया 3x² माइनस लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और विद इन ब्रैकेट ये टर्म हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो इसे इस तरह से ही नोट कर लेंगे। कोई चेंज इस तरह से नहीं करते हैं, अपने मन से गिवन साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। 3x² माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया हमारा 7x²। ये तो सब्ट्रैक्शन था और सब्ट्रैक्शन हमारा किस में चेंज हो गया, एडिशन में चेंज हो गया। कोई बात नहीं, अभी सब्ट्रैक्शन भी आता है। अब मान लिया हमसे कहता है कि -a - b और फ्रॉम a + b, अब इसे सब्ट्रैक्ट करिए, फिर क्या करेंगे, ये टर्म्स इसमें से हमें माइनस करना है, a + b है, अब मुझे माइनस करना है, माइनस किसको करना है, -a - b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हमारे ओपन होंगे सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, उसके बाद हो गया हमारा a, इससे चेंज हो गया, ये भी हो गया प्लस, और ये भी हमारा क्या हो गया +b। अब हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो अरेंजमेंट करते हैं, a + a एंड देन b + b, ये हमारा हो गया 2a और 2b। यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के, कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, तो ये हो गया 2 और a + b हो गया। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से सब्ट्रैक्शन हमारा हो सकता है। इसके अलावा अब आप सिंप्लीफिकेशन भी इसी में देख लीजिए, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए भी यही टर्म्स, यही जो हमारे रूल रेगुलेशन है, सबसे पहले साइन का ध्यान देखना और उसके बाद लाइक टर्म का ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, प्लस साइन है, इस बात को बिल्कुल हमें क्लियर रखना है अपने लिए, तब हम कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। और अब मल्टीप्लिकेशन में हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, नंबर लिखे हुए हैं। अब हम रूल देख चुके तो रूल के अकॉर्डिंग हम अब चलेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर से हमने आपको कहा नंबर को एक साथ कर लेंगे तो आपके लिए मिस्टेक नहीं होगी। देखिए 2 है और मल्टीप्लाई -3 कर लीजिए, और a² और मल्टीप्लाई AB एक साथ कर लीजिए। चाहे तो आप ब्रैकेट लगाएं, चाहे तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। -6 और ये हो गया हमारा a³ और b। अब ये मिस्टेक्स हमसे नहीं हो सकती कि हमारा पावर छूट गया, हमारा नंबर रह गया, हमारी साइन रह गई, ये हमारी प्रॉब्लम कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं, इस तरह का और देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे है तो हम और क्या करेंगे। जैसे पावर देखिए यहाँ पे क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, 3 × 6 हो गया और a³ और a हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे से देखिए क्या फॉलो करेंगे, जो अंदर हमारे था ना प्लस, तो अब हम प्लस वाले को भी ऐसे कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या 3 और a² और a हो गया, अब प्लस की साइन हमारे पास लगी। अब 3a, चाहे तो आप 7 को पहले लिख सकते हैं और a³ को बाद में लिख सकते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम जो है कि हमारी छूट जाती है, रह जाती है, साइन की मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारा 18 और a³ है, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस अब 21 और a³ हो गया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक और बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे पावर हमारे हैं चेंज, इसलिए अब ये ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन भी होता ना तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देन हम नेक्स्ट में देखेंगे 2x²। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन भी आ गया, अभी तुरंत आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। 2x³ है और मल्टीप्लाई 2x² है। अब आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं तो हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। माइनस ब्रैकेट में है और 2x³ की मल्टीप्लिकेशन है 4y² के साथ, तो हमारी क्या हो गई, नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 हो गया, x के पावर हो गया 3 और 2 क्या हो गया 5। बार बार आप ऐड करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। माइनस हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 3 हो गया, y² हो गया, क्योंकि x में ना ही y का स्क्वायर ऐड होगा यानी पावर ऐड होगी, ना ही y के पावर में 3x का ऐड होगा, ठीक। तो ये सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट यूज, ठीक। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं यूज करेंगे। जो अभी आपने सीखा उसको फॉलो करिए कि पावर सेम है
तो यहाँ पे देखिए बेस सेम था तो पावर डिफरेंट था, आपने ऐड कर लिया। यहाँ पे सेम होता भी और डिफरेंट होते तो भी नहीं होता, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब ये ऐड होता तो भी नहीं होता, सब्ट्रैक्ट है तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लिटरल वैल्यू है, वेरिएबल्स हैं, वो सेम नहीं है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर डिफरेंट हो और ये हमारे लाइक टर्म्स में हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट में देखेंगे 2a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। देन माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई b, माइनस और प्लस हो गया हमारा माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 2। ये हमारा जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अलग से है, कोई इफेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू जरूर यूज करेंगे, ठीक है। 2a क्यूब हो गया प्लस 2ab स्क्वायर हो गया माइनस 2 और b क्यूब हो गया, देन 2b स्क्वायर a और प्लस 2। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारा एक जैसा टर्म्स है। अगर एक दूसरे से ये मैच कर रहे होंगे तो हम जरूर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज में देखते पहले चेक करते हैं क्या हमारे 2a क्यूब जैसा कोई है क्या, इसमें नहीं है। 2ab स्क्वायर यानी a के साथ b स्क्वायर यहाँ पे है और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये ध्यान रखेंगे, दोनों अगर माइनस माइनस होते ना तो कैंसिल नहीं होते, दोनों प्लस प्लस होते तो कैंसिल नहीं होते। ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं और सेम टर्म्स है, इसलिए ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस 2b क्यूब और प्लस 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, आप 2 सभी में आपको दिखाई दे रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।